अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, यूक्रेन और रूस की जंग में इस वक्त यूक्रेन बिल्कुल तनहा रूसी फौज का मुकाबला कर रहा है। और इससे पहले वो ममालिक जिनके अंदर अमेरिका, नेटो ममालिक और दीगर यूरोपीय ममालिक शामिल हैं, और ये ममालिक एक हफ्ता पहले यानी कि चंद दिन पहले यूक्रेन को बहुत शह दे रहे थे कि आप काम उठा के रखें, हम आपके साथ हैं, और अगर रूस ने आपकी तरफ एक गोली भी चलाई तो हम आपके शाना बशाना आपके साथ मिलकर आपका दिफा करेंगे और रूस के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन आज जबकि रूस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल बरसा रहा है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन के कैपिटल कीव के ऊपर रूसी फौज की जानिब से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल बरसारे जा रहे हैं, और रूस की फौज यूक्रेन के कैपिटल के अंदर दाखिल हो चुकी है, तो अब ना अमेरिका ना ही कोई नेटो या यूरोपीय मुल्क यूक्रेन की मदद को आया है। और इस वक्त जो हालातें हैं वो कई दर्जनों हो चुकी हैं, और इस वक्त हालात यूक्रेन के बहुत ज्यादा खराब है। रूसी फौज यूक्रेन दारुल हुकूमत के अंदर दाखिल हो चुकी है, और अमेरिका और दीगर नेटो ममालिक दूर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इस वक्त हालात क्या हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये जंग कहां तक पहुंची है, और कितने दिनों के अंदर अब रूस यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा, और ऐसे में कौन से मुल्क यूक्रेन के साथ खड़े हैं और कौन से मुल्क रूस के साथ खड़े हैं, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, रूसी फौजें इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आज सुबह से उन्होंने यूक्रेन का जो दारुल हुकूमत कीव था उसका मुहासरा कर रखा था, और सुबह के वक्त काफी शदीद धमाकों की आवाजें सुनाई दी थी यूक्रेन के कैपिटल कीव के अंदर। और उसके बाद अब जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं वो ये है कि यूक्रेन के कैपिटल के अंदर रूसी फौज दाखिल हो चुकी है। तकरीबन 150 के करीब सिविलियन हलाक हो चुके हैं, और जो यूक्रेनी हुकूमत है उन्होंने दावा किया कि हमने रूस के 50 फौजी मार दिए हैं, 5 हेलीकॉप्टर गिरा दिए हैं। और इससे पहले कल यूक्रेन की जानिब से दावा किया गया था कि उन्होंने 6 जंगी जहाज रूस के गिराए हैं, और इसके अलावा यूक्रेन ने दावा किया कि हमने रूस के 80 फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस वक्त पलड़ा रूस का बहुत ज्यादा भारी है। और हालात क्या हैं, हालात ये हैं कि रूस ने जो यूक्रेन का एक बड़ा ही अहम तरीन पावर प्लांट था जिसका नाम था चेरनोबिल पावर प्लांट, उस पर कब्जा कर लिया है। और चेरनोबिल पावर प्लांट एक एटमी पावर प्लांट है, और वहां से गामा रेज की जो शुआएं हैं उनका अखराज शुरू हो चुका है। हालात मजीद खतरनाक होने वाले हो गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो मालिक जिनके अंदर यूरोपीय मालिक भी शामिल थे, यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैंने 27 यूरोपीय मालिक से रब्ता करने की कोशिश की, उनसे सवाल किया कि क्या यूक्रेन को तुम लोग नेटो इत्तेहाद के अंदर ला रहे हो, तो जवाब क्या मिला, उन्होंने उनके फोन उठाने से ही इनकार कर दिया। और उन्होंने कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि 27 यूरोपीय मालिक ने मेरे सवालों का जवाब देने क्या मेरे फोन उठाने से भी इनकार कर दिया, ये लोग रूस से डर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल किए, और आज यूक्रेन बिल्कुल बेयारो मददगार खड़ा है। और अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने जिस मुल्क का भी साथ देने की बात की है, अमेरिका ने हमेशा उसके साथ धोखा किया है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान के अलावा कोई भी मुल्क हो, अमेरिका ने हमेशा उनके साथ धोखा किया है, और आज यूक्रेन के साथ भी यही काम किया गया है। नाज़रीन मोहतरम, कौन से मुल्क इस वक्त रूस के साथ खड़े हैं, कौन से मुल्क यूक्रेन के साथ खड़े हैं? यूक्रेन के साथ अमेरिका, तमाम यूरोपीय ममालिक और तमाम नेटो ममालिक खड़े तो हैं, लेकिन उनके यूक्रेन के साथ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है। कोई इमदाद तक नहीं पहुंचाई गई यूक्रेन को, क्योंकि उससे पहले रूसी सदर ने हमले से पहले कहा था कि अगर किसी मुल्क ने हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे और उनको इंस्टेंट एक्शन का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद अमेरिका क्या, किसी मुल्क की भी जरूरत नहीं हुई कि वो इस मैदान जंग में रूस के खिलाफ उतर सके। तुर्की ने रूस के इस हमले की मुखालफत किया और कहा कि खित्ते में अमन के खिलाफ ये है जो काम किया जा रहा है रूस की जानिब से, और नाकाबिले कबूल है ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है रूस की जानिब से। इससे पहले चीन ने कहा था कि रूस ने हमला नहीं किया, बल्कि रूस अपना एक ऑपरेशन कर रहा है, डिमिलिटराइज कर रहा है यूक्रेनियन फौज को। और इसके अलावा चीन ने मजीद कहा है कि रूस को हमारी हिमायत दरकार नहीं है, रूस एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसको हमारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे हमारी हिमायत दरकार है। और नाज़रीन मोहतरम, रूस की बात की जाए तो रूस इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है। और इंटरेस्टिंग बात की जाए तो यूक्रेन किसी वक्त में दुनिया की तीसरी बड़ी न्यूक्लियर पावर था, और आज वही यूक्रेन बेयारो मददगार खड़ा है। कहानी क्या है, 1994 में यूके ने, रशिया ने और अमेरिका ने कहा था कि आप यूक्रेन से कहा था कि आप अपने आप को डी न्यूक्लियराइज कर दें, और 1991 में यही यूक्रेन
सोवियत यूनियन का हिस्सा था। सोवियत यूनियन टूटी और उसके बाद 1994 में यूक्रेन के पास बहुत से न्यूक्लियर वेपन्स थे और इन तीन ममालिक ने यूक्रेन से कहा था कि आप लोग इन न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दें, हम आपकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। आज उन्हीं तीन ममालिक में से एक जो रशिया था उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया और रशिया ने कहा है, ताज़ा तरीन जो बयान पुतिन की जानिब से दिया गया उसमें कहा है कि उन्होंने कहा है कि आप हमारी मजबूरी समझें, अगर हम यूक्रेन पर हमला ना करते तो आज हमारी खुद मुख्तारी को एक बहुत बड़ा खतरा था। यूक्रेन रूस के लिए इसी तरह जैसे पाकिस्तान के लिए आजाद कश्मीर है, लेकिन रूस ने हमला करके अब यूक्रेन को अपने साथ मिलाने का पूरा फैसला कर लिया। और अहम तरीन बात यह है कि अमेरिका की जानिब से जो बयान आया है, सदर बाइडेन ने कहा है कि इतवार तक रूस बिल्कुल मुकम्मल तौर पे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, यानी कि अमेरिका ने माइंड बना लिया है कि अब रूस कब्जा करेगा और अमेरिका कुछ भी नहीं करेगा। अमेरिकी सदर बाइडेन ने कहा है कि रूस इतवार तक पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा और ये कब्जा मरहला वार किया जाएगा। इस बयान से लगता है कि सदर बाइडेन ने माइंड बना लिया है कि यूक्रेन अब रूस का हो चुका है और ऐसे में धोखा किया गया है यूक्रेन के साथ। और ये पहली बार नहीं हुआ, अमेरिका हमेशा जिस मुल्क के साथ खड़ा हुआ है उसको धोखा ही दिया। नाज़रीन मोहतरम, ये तो हम तक तफसीलात थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।